आज हम देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम देखेंगे 2 मार्क के जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है स्पष्ट करा। ठीक है, जो आपको लोगों कितने कितने मार्क के लिए पूछता है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके जो आपका 3, क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है 2B में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B का पार्ट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन छुड़ाने हैं। ठीक है, 2-2 मार्क के एक एक क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 6 मार्क का रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम्स में। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, चैप्टर 1 2 3 4 ऐसा करते करते मेरे चैप्टर नंबर 9, तो इसका टोटल कितने चैप्टर्स आप लोगों के लिए, 10 चैप्टर है एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ चैप्टर 9 तक के ही आप लोगों को क्या देके रखा है, डिफरेंस बिटवीन देकर रखा है। ठीक है, क्योंकि क्या है, चैप्टर नंबर जो 10 है वो ज्यादा मार्क का नहीं है, सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क का ही है पूरा चैप्टर नंबर 4, उसमें से जनरली नहीं पूछता। ठीक है, मतलब उसके चांसेस नहीं होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहते हैं जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं चैप्टर नंबर 1 का, आगे मैंने लिखा था, ये तीन बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, ये 2 में से कोई एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये क्वेश्चन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्लाइसिंग एंड लंपिंग मेथड, विभाजन और राशि पद्धति, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 क्या है, यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, उसमें से क्या करता है, ये जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है ना, उपयोगिता के प्रकार, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ऐसे इंग्लिश में दिया है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या कर देता है, आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बना के दे देता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, मतलब उसमें फिक्स नहीं है, उसने क्या किया, इस टाइप यूटिलिटी के ऊपर आप लोगों को क्या कर देता है, उस जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर बना के देता है। जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस बिटवीन के हिसाब से अगर पढ़ते हो तो 2 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज देखो यहाँ पे, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, चैप्टर नंबर 3A और ये चैप्टर नंबर 3A के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज और एक्सपांशन, ये नॉर्मली भी पढ़ते हो आप लोग, उसमें भी है। उसके बाद रिलेटिव और परफेक्ट इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी जो है, लवचिकता जो चैप्टर आपका इलास्टिसिटी उसका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद है एक्सपांशन और सप्लाई में से ये एक क्वेश्चन और सप्लाई में से ये एक क्वेश्चन, ये 2। अब एक चीज यहाँ और एक चीज यहाँ में से एक चीज बता दूं, तो ये जो सप्लाई का टॉपिक है, स्टॉक एंड सप्लाई, ठीक है, ये पहले भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है उस हिसाब से अगर बताऊं तो 2023 और 2022 में ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। सेम चीज ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मली आप लोग 4 मार्क के हिसाब से भी अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस बिटवीन के हिसाब से भी देखोगे तो भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं क्या टॉपिक? ठीक है, और मेन चीज, हाँ, चैप्टर नंबर 5 में से ये क्वेश्चन आ चुका है अक्टूबर के बैक के पेपर्स में, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक बार आ चुका है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 5 में से बहुत रेयर केस में आते हैं, इसके लिए अगर नहीं भी पढ़े तो चलेगा। इसमें से आप लोग 4 मार्क वाले ही क्वेश्चंस करना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नहीं भी किए चल जाएगा। अब मेन चीज आते हैं, हाँ, अब यहां तक जो पार्ट था वो था माइक्रो का, अब यहां से आते हैं मैक्रो में 1, उसके बाद आते हैं ये 2, ठीक है, और उसके बाद आते हैं ये 3। ठीक है, ये 12 13 और 14 नंबर में से एक क्वेश्चन आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का दिखेगा। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब इन 3 में से एक क्वेश्चन आएगा। वैसे तो ये 5 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 3 में से आपको एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या किया, टोटल अपने 9 चैप्टर्स का बना दिया। अपना 9 चैप्टर के अगर ये क्वेश्चन नहीं भी किए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर टाइम मिले तो ये क्या करना, थोड़ा सा रीड आउट करके चले जाना। ठीक है, 2-2 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में आप लोगों के डिफरेंस बिटवीन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी अगर बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हो तो 4 मार्क के लिए भी इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, आगे मैं 4 मार्क वाले भी क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को लिखा के देता हूं, जिससे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया सभी को? चलो देख लो, लिखो।